हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आपने सुना होगा एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैथमेटिक्स एज वेल एज फॉर द फिजिक्स। तो फिजिक्स में, काइनेमेटिक्स में, मैकेनिक्स में, इवन हर जगह फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर आप सपोज करो कि मैथमेटिकल टूल्स में अगर आपने डिफरेंशिएशन आपको अगर समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स मतलब आप सॉल्व बहुत ही मुश्किल होंगे, सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसलिए डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इस लेक्चर को मिस मत करना, ध्यान से पूरा वीडियो देखना, क्योंकि वीडियो में मजा आने वाला है। एक एक पॉइंट मैं आपको डिस्कस करूंगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन, जो कि टीचर्स मिस कर देते हैं। ये सोचते हैं कि बच्चे को आता होगा, और जब बच्चा उसको जब स्टडी करता है तो उसको डिफिकल्टीज आती है, समझ में नहीं आता है कि ये क्या है, इसका नोटेशन क्या है, ये सिंबल क्यों यूज करते हैं, कभी ये सिंबल यूज किया जाता है, कभी ये यूज करते हैं, या इसकी मीनिंग क्या है। तो ये सारे आपके जो छोटी छोटी क्वेरीज हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको प्रॉब्लम देते हैं, तो वो सारे आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखना, और एक एक नोट्स बनाते चलना, एक एक पॉइंट के नोट करते चलना कॉपी पेन में, और कॉपी पेन यूज करते हुए। और दीज नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत स्टैंडर्ड बुक्स से स्टैंडर्ड मतलब आप कह सकते हो कि जैसे कि कोचिंग्स में यूज होते हैं, वो सारे जो स्टैंडर्ड मतलब नोट्स होते हैं वो यहाँ पे कलेक्ट करके बनाए गए हैं। तो प्लीज नोट्स बनाते चलना, बाद में आपको एक एक पॉइंट मैं आपको डिस्कस करते चलूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। पहले हम ये समझते हैं कि डिफरेंशिएशन की मीनिंग क्या है। तो डिफरेंशिएशन की फिजिकल मीनिंग है रेट ऑफ चेंज। आपने क्लास नाइन्थ में कुछ बेसिक डिफिनीशंस पढ़ी होंगी, दैट इज जैसे आपसे पूछा गया होगा व्हाट टू मीन बाय वेलोसिटी, तो आपने बताया होगा, लिखवाया गया होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। या आपने कभी एस्लेशन की डिफिनीशन पढ़ी होगी, तो आपको बताया गया होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वहां पे आपको समझ में नहीं आया होगा व्हाट डू मीन बाय रेट ऑफ चेंज। तो यहां पे आपको समझ में आएगा कि रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है। तो देखो, आपने पढ़ा है, अभी आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि फिजिकल जो क्वांटिटीज होती हैं वो दो टाइप की होती है। एक होती है दैट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और कुछ फिजिकल क्वांटिटी वो होती हैं जो कि ड्राइव्ड होती हैं, जो फंडामेंटल से ड्राइव की जाती है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, वो डिपेंड नहीं करती हैं। जैसे लेंथ हो गई, मास हो गया, टाइम हो गया, और आपका करंट हो गया। सो दीज आर द सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट। बट जो हमारी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो ड्राइव की गई हैं फंडामेंटल से, तो वो डिपेंड करती हैं। तो देखा क्या जाता है कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि डिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट है, जो डिपेंड नहीं कर रही है, अगर उसमें थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं, तो जो डिपेंडेंट है उसमें क्या चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम कहते हैं कि यहाँ पे y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे देखो, y जो है इज ऑल्सो वेरिएबल, x जो है वो भी वेरिएबल है। x यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है और y भी फिजिकल क्वांटिटी है, पर x क्या है, इंडिपेंडेंट है। x जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो y है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। व्हाट डू मीन फंक्शन? फंक्शन का मतलब है, जो मैथमेटिक स्टूडेंट होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, फंक्शन का मतलब ये होता है कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन। तो यहां पे अगर x में हम चेंज लेके आते हैं, तो y में कितना चेंज आता है, किस तरीके से चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यही हमारा जो है, चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, यही हम पार्ट पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन में। और डिफरेंशिएशन का मतलब भी यही होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? तो यहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में, इसके डिफिनीशन के बारे में। तो पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि
व्हाट इज फाइनाइट डिफरेंस एंड व्हाट इज इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देना, फाइनाइट डिफरेंस एंड इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। देखो यहाँ पे अगर हम दो वेरिएबल लेते हैं, x1 इज इक्वल टू 25 एंड x2 इज इक्वल टू 50, तो अगर x2 पहले x1 इक्वल टू 25 है, x2 50 है, मतलब कि यहाँ पे जो चेंज हो गया, x में जो चेंज आया है, पहले 25 से 50 में जो चेंज आया है, मीन्स 25 का चेंज आया है। तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा x, दिस इज कॉल्ड डेल्टा x। डेल्टा x का मतलब चेंज, चेंज इन x, इसको आप लिख सकते हो चेंज इन x वेरिएबल में चेंज कितना है, दैट मीन्स x2 माइनस x1, फाइनल वैल्यू ऑफ x माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ x। तो जो ये सिंबल यूज किया गया ना डेल्टा, इसका मतलब होता है फाइनाइट डिफरेंस, मीन्स लार्ज डिफरेंस। तो जब भी आपको सिंबल डेल्टा दिख जाए, डेल्टा p, तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो दैट इज फाइनाइट डिफरेंस इन मोमेंटम। तो ये सिंबल फाइनाइट के लिए होता है। अब देखो इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस का द इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस का मतलब ये है कि मीन्स वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस, द डिफरेंस शुड बी वेरी स्मॉल and the symbol which is used to be in this small difference, that's very very small difference, that is small d। जैसे हम कहते हैं dy, इसका मतलब y में चेंज आया है, बहुत ही स्मॉल चेंज आया, या हम लिखते हैं dx, x में चेंज आया है, बहुत ही स्मॉल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल की फॉर्म में दे सकते हो, इफ y2 इज इक्वल टू 100 एंड y1 इज इक्वल टू 99.9999 लाइक दैट। तो देखो अब 99.99 और 100 में जो चेंज आया है दैट इज 0.000 समथिंग, सो वी कैन सी दैट्स अ वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस। तो जब भी स्मॉल चेंज की बात करेंगे तो हम यहाँ पे सिंबल स्मॉल डी का यूज करेंगे। तो हमारे डिफरेंशिएशन में जो सिंबल यूज किया जाता है दैट इज डी वाई बाय डी एक्स, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो dy by dx का मतलब कि स्मॉल चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट्स द मीनिंग। ठीक है, तो याद रखना बेटा कि डेल्टा जहां दिख गया दैट इज फाइनाइट डिफरेंस, दैट इज लार्ज डिफरेंस, और जहां पे स्मॉल डी दिख गया, मतलब कभी सिंबल दिख जाए तो उसका मतलब होता है इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। ओके, तो आपके बुक्स में कभी कभी डेल्टा वाई लिख देते हैं, तो डेल्टा वाई का मतलब चेंज तो होता है पर लार्ज चेंज, अगर dy लिख देता है तो स्मॉल चेंज। ओके, क्लियर, दोनों पॉइंट समझ में आ गए। अब देखो नेक्स्ट क्या है, दैट्स डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसको हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव बोथ आर सेम। तो जैसे अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया कि जैसे dy बाय dx, तो डिफरेंशिएशन को लिखने का तरीका होता है dy बाय dx। इसका मतलब क्या हुआ कि x में चेंज करने पे y में कितना चेंज आता है, x में चेंज करने में y में कितना चेंज आता है, तो दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, मींस रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू s, जिसको हम सिंबल डिनोट करते हैं दैट इज f डैश x। इसको हम जब रीड करते हैं तो f डैश x पढ़ते हैं या फिर f प्राइम x, f प्राइम x या f डैश x, और इसके लिखने का तरीका क्या है, dy बाय dx। ओके, तो f डैश x इज इक्वल टू dy बाय dx, इसको बेटा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि dx में स्मॉल चेंज, मतलब x में स्मॉल चेंज आया, मींस dx दैट्स अ स्मॉल चेंज इन x, तो y में कितना चेंज आया, तो करस्पॉन्डिंगली मतलब कि y में कितना चेंज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि dx इज वेरी स्मॉल चेंज इन x
Similarly, there will be small change in y, and that is dy. ओके, ये हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर x में चेंज लेके आते हैं तो y में चेंज आता है। x क्या है? इंडिपेंडेंट है। y क्या है? डिपेंडेंट है। तो x में अगर थोड़ा भी चेंज करेंगे, जैसे देखो y इज इक्वल टू हमने लिखा 2x, ठीक है। अगर x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। अगर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। तो x एक एक चेंज हो रहा है, y दो दो चेंज हो रहा है। x की वैल्यू पहले हमने 1 रखी थी तो y की वैल्यू 2 आई थी। जब x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 4 हो गई। तो आप समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब क्या है? x में 1 में चेंज आ रहा था तो y में 2 का चेंज आ रहा था। तो यही हमें बताता है डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज, कि किस तरीके से चेंज हो रहा है y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम स्लोप ऑफ अ लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लोग को समझ में ही नहीं आता है। पढ़ लेते हैं, पूरी मैथ समझ में पढ़ लेते हैं, पर उनको यही नहीं समझ में आता ये स्लोप है क्या। स्लोप का मतलब होता है बेटा इंक्लाइनेशन, कितना झुकाव है, किसी स्ट्रेट लाइन का कितना झुकाव है। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हो, एग्जाम्पल में आपको समझा देता हूं। देखो, सपोज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, आप देख पा रहे हो, ये हमारी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो इसका P पॉइंट जो है x1, y1 और Q पॉइंट है x2, y। तो अब देखो ये x एक्सिस में कितना एंगल बना रहा है, या फिर आप क्लॉकवाइज से देख सकते हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। तो ये x एक्सिस से कितना झुकाव है, तो ये हमें फाइंड करना होता है, और ये हमें हेल्प करता है डिफरेंशिएशन। मतलब हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से स्लोप भी निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब अगर आपको स्लोप निकालना है स्ट्रेट लाइन का, तो आप डिफरेंशिएशन की हेल्प ले सकते हो। अब देखो कैसे। तो जैसे आप P से Q पॉइंट पे जा रहे हो, तो आपका कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। पहले कोऑर्डिनेट P का क्या है? x1, y1, और Q का कोऑर्डिनेट क्या है? x2, y2। तो यहाँ पे क्या हुआ कि x में अगर हम चेंज लेके आते हैं, कितना, x1 से x2 पे आते हैं, तो y1 में, y में कितना चेंज आएगा? y1 से y2। मीन्स if there is change in x, then there will be a change in y। तो किस तरीके से चेंज हो रहा है, वही हमें स्लोप बताता है कि हमारा लाइन, स्ट्रेट लाइन का किस तरीके से झुकाव हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट, एक्स की तरफ। देखो लिखा हुआ है डेफिनेशन यहाँ पे, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वर्टिकल चेंज टू हॉरिजॉन्टल चेंज बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ लाइन। तो हमारे पास ये लाइन है, तो वर्टिकल चेंज मतलब y में चेंज, हॉरिजॉन्टल का मतलब x में चेंज। अगर हम x में चेंज लेके आते हैं तो y में किस तरीके से चेंज होगा। तो दिस इज द वेरी सिंपल फॉर्मूला, यू कैन सी हियर, m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू, m यहाँ पे स्लोप है, स्लोप से डिफाइन करते हैं। अगर आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में, तो क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। व्हाट इज m हियर? दैट इज स्लोप। तो वही यहाँ पे हमारा स्लोप है। ठीक है, तो m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। tan थीटा आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, दैट्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पे अगर हम एंगल थीटा देखें, फाइंड करें, दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर? दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल एक्सिस में, दैट इज y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल मतलब बेस, दैट इज x एक्सिस। क्लियर? समझ में आया स्लोप का मतलब? क्लियर? तो डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम स्लोप भी निकाल लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं नेक्स्ट। बहुत लोग को नहीं पता है, कंफ्यूज होते हैं। देखो ये क्या है कि इसका मतलब क्या है, दिस जस्ट एजम्पशन, ये हमारा एजम्पशन है, ये हमने बना लिया है पहले से ही, कि अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज पे अगर आप रोटेट करते हो, जैसे हमारी कोई स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, और ये एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, दो फिगर देख पा रहे हो, सपोज दिस इज फर्स्ट वन
दिस इज सेकेंड वन। तो फर्स्ट फिगर में आप देख रहे हो कि जो थीटा की वैल्यू है दैट इज लेस देन 90 डिग्री। क्लियर, लेस देन 90 डिग्री मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका स्लोप पॉजिटिव लेके चलेंगे हमेशा। मींस अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हो और उसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट विल बी स्लोप विल बी पॉजिटिव, मींस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव। अगर हमारी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जैसे 100 हो गई, 110 हो गई, 120 हो गई डिग्री। तो इसका मतलब उसका स्लोप निगेटिव है, इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। जस्ट रिमेंबर, क्लियर। ये कोई ऐसा नहीं है कि दैट्स देयर इज अ कोई इसका कोई रीजन हो या कुछ ऐसा है, दैट्स जस्ट यू हैव टू रिमेंबर। ये मतलब कि यूज किया जाता है, दैट इज जस्ट नोटेशन, आप कह सकते हो ये हमारा कोई एजम्पशन है। क्लियर, ओके। रिमेंबर, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कंफ्यूज आप हो जाओगे, बुक्स में लिखा होगा पर आप कहोगे ये क्या है, ये कैसे आया, समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट देखो क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज, मतलब लार्ज चेंज। थोड़ा थोड़ा चेंज हम देखते हैं और थोड़ा थोड़ा को जब एडअप करते जाएंगे तो लार्ज चेंज है। अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था डेल्टा वाई और डी वाई। डी वाई में मतलब क्या था, स्मॉल चेंज, डेल्टा वाई का मतलब लार्ज चेंज। तो जब भी हम एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालते हैं इसका मतलब वहां पे डेल्टा वाई यूज करते हैं। अगर वो हमें छोटा सा चेंज निकालना होता है, स्मॉल चेंज, दैट विल बी यूज डी वाई। तो यहाँ पे आप ग्राफ से देख सकते हो, यहाँ पे तो यहाँ पे ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जैसे हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, एक कर्व बना लो, सपोज देयर इज कर्व, ठीक है, ये कर्व हमने बनाई हुई है। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हमने कंसिडर कर ले, पी और क्यू। क्लियर, पी और क्यू पॉइंट पे हमने देखा कि पी से क्यू तक जाते समय हमारा एक्स में जो चेंज आया है दैट इज डेल्टा एक्स का चेंज आया है, और जो वाई में चेंज आया है दैट इज डेल्टा वाई का। पहले कोऑर्डिनेट पी का, जो पी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई, और क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई प्लस डेल्टा वाई। तो पी से क्यू जाते समय हमारा जो चेंज है एक्स में दैट इज डेल्टा एक्स और वाई में डेल्टा वाई। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज हम पी से क्यू तक का जो टोटल चेंज आएगा, एवरेज जो रेट ऑफ चेंज आएगा दैट विल बी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। क्लियर, दैट विल बी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। और वैसे भी आप इसका स्लोप निकाल लेंगे तो आपका स्लोप यहाँ पे कैसे आएगा, दैट विल डेल्टा वाई, देखो यहाँ पे डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स दैट इज द एंगल थीटा हेयर। तो यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन बना दोगे पी से क्यू तक तो वहां पे जो स्लोप होगा दैट विल बी कंसिडर एज दैट चेंज इन फ्रॉम पी टू क्यू। क्लियर, दैट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो वो भी हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। क्लियर, देखो ये देखो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। हमारा फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, इनिशियली। तो आप सपोज करो इनिशियली हमारे पास x जो पोजीशन थी दैट्स p पॉइंट, तब हमारी वैल्यू y की थी ये, और अगर हम x में थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं तो वो हमारे y की वैल्यू हो जाएगी y डैश, मान लो दैट इज एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो y डैश माइनस y, तो y डैश क्या है हमारा, ये हमारा y डैश है, और ये क्या है हमारा y है, सॉरी इट विल बी y। तो y डैश माइनस y दैट इज डेल्टा y। क्लियर, और डेल्टा y बाई डेल्टा x, समझ पा रहे हो, गुड। तो इसका मतलब y डैश माइनस y मतलब कि हम x में डेल्टा x का चेंज करते हैं तो y की वैल्यू चेंज होकर y डैश हो जाती है, और जब हमारे इनिशियल थी x की वैल्यू थी वो हमारा, उससे हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी y। तो चेंज कितना आया, y डैश माइनस y। क्लियर, तो दैट इज कॉल्ड डेल्टा y, और डेल्टा y बाय डेल्टा x दैट इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज। ओके, अब देखो इसकी जो मैथमेटिकली डिफिनीशन है डिफरेंशिएशन की वो ये, सी है
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम जो चेंज है हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज, अगर हम इसमें एवरेज रेट निकालें कि छोटा सा चेंज निकालें, छोटा सा चेंज देखें, तो छोटा सा मतलब क्या होता है कि लिमिट एक मैथ्स में टॉपिक है, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, इसका मतलब हुआ अगर जो डेल्टा एक्स जो हमारा चेंज है, फाइनाइट चेंज है, अगर वो फाइनाइट चेंज छोटा सा चेंज हो जाए तो दैट विल बी कंसिडर एज द डीएक्स, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। तो अब यहाँ पे डेल्टा एक्स चेंज, अगर डेल्टा एक्स जो है टेंस टू जीरो का मतलब कि 0 पॉइंट समथिंग समथिंग हो, दैट इज कंपेरेबल टू बी जीरो, तो वो हमारा जो चेंज आएगा y में, दैट इज कॉल्ड द एफ डैश एक्स। मीन्स स्मॉल चेंज इन x, देयर विल बी a स्मॉल चेंज इन y। तो जिस तरीके से स्मॉल चेंज मतलब x में थोड़ा सा चेंज लेके आएंगे तो y में भी थोड़ा चेंज आएगा। तो किस तरीके से चेंज आएगा, उसका क्या रेट होगा, वही यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू। दिस इज अ मैथमेटिकल डेफिनेशन। क्लियर? दिस शोज रेट ऑफ चेंज, लार्ज रेट ऑफ चेंज, लार्ज चेंज मतलब डेल्टा एक्स फाइनाइट चेंज। अगर ये छोटा सा चेंज करेंगे तो dx आ जाएगा, तो dx अगर चेंज लेके आएंगे तो dy चेंज आएगा y में। क्लियर? समझ में आ गया? तो अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया था दैट इज अबाउट द डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएशन, कि डिफरेंशिएशन से हम क्या क्या चीज फाइंड कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब यूज कहाँ पे होगा, बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, तो डिफरेंशिएशन की फिजिकल मीनिंग होती है रेट ऑफ चेंज, और रेट ऑफ चेंज का मतलब मैंने आपको बता दिया, दे आर टू वेरिएबल्स, वन इज डिपेंडेंट अदर वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो डिपेंडेंट होता है वो टोटली दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड होता है, जो इंडिपेंडेंट होता है वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है। अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज लेके आते हैं तो देयर विल बी स्मॉल चेंज इन दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने डिपेंडेंट वेरिएबल y कंसिडर किया है और इंडिपेंडेंट x कंसिडर किया है। तो x में चेंज लाने पे तो y में कितना चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। क्लियर? क्योंकि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो कुछ इसके इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। अगर वो रूल्स आपको समझ में आ गए तो समझ लो आपका फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन जो डिफरेंशिएशन के रिलेटेड होगा आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, मिस मत छोड़ के नहीं आओगे डिफरेंशिएशन की वजह से, ये मेरी गारंटी है। ठीक है? तो अब यहां पे देखो क्या क्या रूल्स हैं, सम बेसिक रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। पहला रूल है डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, अगर सपोज करो y इज इक्वल टू 2 हम ले लें, या y इज इक्वल टू 5 ले लें, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल तो है ही नहीं, एक ही वेरिएबल है दैट्स y, और उसकी वैल्यू 2 है जो कि फिक्स है। अगर हम 2 में कोई चेंज लेके आएंगे, क्या 2 को चेंज, 2 में क्या चेंज लेके आएंगे, वो तो कांस्टेंट है, वो तो एक फिक्स वैल्यू है, उसमें हम कोई चेंज ला ही नहीं सकते। तो उसमें चेंज ही लेके आएंगे तो y में क्या चेंज आएगा, कुछ नहीं। तो जब हमारे y में चेंज नहीं हो पा रहा है तो हम कह सकते हैं दैट विल बी नो चेंज एट ऑल। तो इसका मतलब उसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, जीरो। मतलब रेट ऑफ चेंज हो ही नहीं सकता, रेट ऑफ चेंज हो ही नहीं सकता, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो ऑलवेज रिमेंबर इफ देयर इज अ कांस्टेंट फंक्शन लाइक दैट y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 7, कुछ भी हो सकता है, पर नंबर के फॉर्म में है, कांस्टेंट है वो, तो वो अगर वो कांस्टेंट तो वो चेंज होएगा नहीं, तो जिसकी वजह से y में चेंज नहीं आएगा, और y में चेंज नहीं आएगा तो रेट ऑफ चेंज नहीं होगा, और रेट ऑफ चेंज नहीं होगा तो उसका मतलब तो जीरो, मतलब उसका डेरिवेटिव क्या होगा कांस्टेंट का, हमेशा जीरो, याद रख। तो दिस इज द फर्स्ट रूल, दैट्स द बेसिक रूल एंड यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, दैट इज पावर रूल। पावर, नाम ही है इसका पावर रूल, इसलिए पावर रूल रखा गया है कि सच में इसमें पावर है। तो फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल में अगर डिफरेंशिएशन का यूज हो रहा है और अगर उसमें इस टाइप का एक्सप्रेशन नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा, जरूर होगा इस टाइप का एक्सप्रेशन, एक्स की पावर समथिंग,
एक्स की पावर 5, वी की पावर समथिंग। तो फिजिकल क्वांटिटी उसमें उसकी पावर लगी होगी और वो आपका क्या कहलाता है, पावर रूल। अब करते कैसे हैं, देखो बहुत इजी है। सपोज करो फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स हमें निकालना है। सपोज हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 है और हमें डिफ्रेंशिएट करना है, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स करना है। मीन्स डी बाई डी एक्स, वाई की जगह मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर लिख दिया लाइक दैट, क्योंकि दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो देखो क्या किया है, जो पावर है हमारी वो बाहर आ जाएगी और एक वैल्यू कम हो जाएगी। तो कैसे लिखेंगे इसको, जो 2 है दैट इज पावर, ये आ जाएगी बाहर और x और ऊपर एक कम हो जाएगा तो 2 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x, 2 माइनस 1 दैट विल बी 1। क्लियर। तो यहां पे d बाई डी एक्स एक्स की पावर समथिंग विल बी इक्वल टू n x n माइनस 1। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट रूल में। ओके अब यहां तक क्लियर, दैट्स सेकंड रूल, दैट्स पावर रूल। अब देखो नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, थर्ड रूल। थर्ड रूल इज अबाउट द कांस्टेंट मल्टीपल रूल। इसका मतलब क्या है, देखो सपोज अगर आपके पास y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर दे रखा है, तो 2 क्या है यहां पे, कांस्टेंट, और x क्या है यहां पे, वेरिएबल। तो क्या बोला गया है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, मतलब किसी कांस्टेंट का मल्टीपल रूल, मतलब किसी कांस्टेंट का मल्टीपल है। देखो यहाँ पे जैसे आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, तो आप देख सकते हो दिस इज द कांस्टेंट, c इज कांस्टेंट, u इज अ वेरिएबल। तो हमने देखा अभी फर्स्ट रूल में कि कांस्टेंट का कोई डेरिवेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट को एज इट इज रहने देंगे, हम सीधे डिफरेंशिएट करेंगे वेरिएबल को, दैट इज एक्स स्क्वायर को। तो अगर यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, दैट विल बी 2x। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, दैट विल बी 2 इंटू 2x, दैट विल बी 4x। क्लियर। तो इसका मतलब जो थर्ड रूल है हमारा, दैट्स ए कांस्टेंट मल्टीपल रूल। किसी कांस्टेंट का किसी वेरिएबल के साथ मल्टीपल है, तो अगर कांस्टेंट का मल्टीपल है तो कांस्टेंट को एज इट इज बाहर ले आओ और जो वेरिएबल है उसको डिफरेंशिएट कर दो। जो भी फंक्शन है हमारा, मतलब कि उसको डिफरेंशिएट कर दो। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट इज सम रूल। सम रूल देखो बहुत इंपॉर्टेंट, सम हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, अगर हमारे पास जैसे यहां पे देखो u1 u2 u3 बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस दे रखे हैं या बहुत सारे वेरिएबल दे रखे हैं और उन वेरिएबल के बीच में सम का साइन लगा हुआ है या फिर नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, तो उसमें क्या करते हैं, हम एक एक करके सबको डिफरेंशिएट करते हैं। देखो यहाँ पे हमने पहले u1 को लिया, उसको डिफरेंशिएट किया, प्लस फिर u2 को लिया, उसको डिफरेंशिएट किया, प्लस फिर ऐसे करते करते लास्ट सपोज कर n हमारा फंक्शन है, वेरिएबल है, उसको डिफरेंशिएट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल देखो सपोज करो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x है हमारे पास। तो देखो यहाँ पे y जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स स्क्वायर और 2x। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x प्लस 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा। अब आप कहोगे सर x का डिफरेंशिएशन मतलब 1, यस 1। देखो कैसे, हमारा जो पावर रूल था, पावर रूल क्या कहता है कि जो भी पावर होती है वो बाहर आ जाती है और उसमें पावर में से एक कम हो जाती है। तो अगर हम इसको करेंगे तो 1 बाहर आ गया और x की पावर 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0 और समथिंग अपॉन 0, सॉरी समथिंग पावर 0 विल बी ऑलवेज 1, सो इट विल बी 1। क्लियर।
यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया बेटा? ओके अब देखो, दिस इज द सम रूल या फिर डिफरेंस रूल, अगर माइनस साइन होगा तो डिफरेंस रूल हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से अगर हमारे पास 2-3 वेरिएबल दे रखे हैं और उसके बीच में प्लस या माइनस साइन लगा होता है तो हम इस तरीके से करते हैं, एक एक कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं उसको। ओके अब देखो नेक्स्ट, देखो यहां पे लिखा है ना, माइनस हो चाहे प्लस हो, वी हैव टू गो फॉर लाइक दैट। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं और उन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो कैसे करते हैं? एक एक करके करते हैं। मतलब पहले सपोज यहां पे देखो, जो हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है कि u डॉट v, दे आर टू वेरिएबल्स u एंड v। तो पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं u को, v को कांस्टेंट मान के बाहर ले आते हैं उसको। ये देखो, बाद में u को कांस्टेंट मान के v को डिफरेंशिएट करेंगे। मींस दोनों को हमें डिफरेंशिएट करना है एक एक करके। फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पे देख सकते हो आप, दे रखा है आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड x प्लस 3। अब आपको उसको डिफरेंशिएट करना है। तो एक वेरिएबल आपके पास ये है और एक वेरिएबल आपके पास ये है, तो कैसे करोगे? या फिर आप इस दोनों जो वेरिएबल है इसको पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x को डिफरेंशिएट कर दो, x प्लस 3 को कांस्टेंट ले लो, फिर x प्लस 3 को डिफरेंशिएट कर दो और x स्क्वायर प्लस 2x को कांस्टेंट ले लो। फॉर एग्जाम्पल देखो, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x, दूसरा क्या है हमारा x प्लस 3। तो अब यहां पे कैसे करेंगे बच्चों बताओ? देखो कैसे करेंगे। तो पहले हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x को डिफरेंशिएट, x प्लस 3 को बाहर ले लेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा? 2x प्लस 2x को डिफरेंशिएट करेंगे 2 प्लस, अब देखो अब क्या कर रहे हैं, अब हम x प्लस 3 को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को बाहर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को बाहर ले लिया और x प्लस 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 3 कांस्टेंट है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। तो दिस विल बी द फाइनल आफ्टर गेटिंग डिफरेंशिएट द टू डिफरेंट वेरिएबल्स, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड अदर वन इज x प्लस 3। तो फाइनल क्या आएगा उसका? x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज and the bracket 2x plus 2 plus x square plus 2x। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? दैट इज प्रोडक्ट रूल। अभी हम प्रोडक्ट रूल के और भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। इसके मतलब जब हम रूल सारे पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आपको प्रोडक्ट रूल बताऊंगा, एक और 2-3 एग्जाम्पल और देंगे। ठीक है? अब देखो क्वेश्चन रूल, दैट इज डिवाइड रूल। तो देखो डिवाइड रूल में क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका है कि हमारे पास देखो ये फॉर्मूला दे रखा है कि अगर हमारे पास u और v दे आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ डिवाइड के फॉर्म में दे रखा है, तो उसको कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? सपोज आपके पास दे रखा है डी बाई डी एक्स फाइंड करना है, दो वेरिएबल ले लिए हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और नीचे हमने ले लिया 5x प्लस 3। हमें इसका डिफरेंशिएट निकालना है, दैट्स इन द फॉर्म ऑफ डिवाइड। ऊपर वाला वेरिएबल दूसरा है, नीचे वाला वेरिएबल दूसरा है। तो क्या करेंगे, जो नीचे वाला वेरिएबल है उसकी पावर 2 हो जाएगी, दैट्स डिनोमिनेटर वाला जो होगा उसकी पावर 2 हो जाएगी, मतलब डबल हो जाएगी। और जब न्यूमरेटर में आएंगे तो पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे जो पहले न्यूमरेटर में था, दैट इज u, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, v जो हमारा डिनोमिनेटर में है उसको बाहर रखेंगे। याद रखना बेटा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, भूल जाते हैं बच्चे। सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर वाले को, क्योंकि ऊपर ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, तो प्रायोरिटी किसको देंगे? ऊपर वाले को, दैट इज u, और v को रखेंगे बाहर, माइनस, फिर क्या करेंगे, u को करेंगे बाहर और d मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर में था उसको डिफरेंशिएट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट रूल, याद रखना, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं। पर एक चीज याद रखना कि हमारा जो वेरिएबल होना चाहिए डिनोमिनेटर में वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिफाइंड नहीं होगा। यू नो वेरी वेल, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 दैट इज अनडिफाइंड, दैट्स इन्फिनिटी, तो वो डिफाइंड नहीं होता है। तो ये याद रखना कि जो डिनोमिनेटर में जो भी वेरिएबल हो वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर? यहां तक समझ में आया बेटा? ठीक है, चले आगे। देखो तो आप इसको ट्राई करना,
इस वाले को ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेजूंगा। ओके, देखो अब नेक्स्ट देखो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होते हैं। वैसे मैं तो बच्चों को कह देता हूँ याद कर लो। क्यों याद कर लो? बिकॉज वहाँ पे आप डिराइव करोगे इनके डेरिवेटिव निकालोगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड्स हैं, यू हैव टू रिमेंबर। साइन का कॉस में बदल जाता है, कॉस का माइनस साइन बदल जाता है, टेन का सेक स्क्वायर में, और सेक को डिफरेंशिएट करोगे तो सेक इंटू टेन एक्स, कॉट को करोगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक को करोगे तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर। अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो उसको याद रखो। वैसे भी आपको यहाँ मैथमेटिकल टूल्स जो पढ़ाया जा रहा है दैट इज ओनली यूजफुल फॉर द फिजिक्स। फिजिक्स के पर्पज से ही पढ़ाया जा रहा है कि जो फिजिक्स में जितना यूज होगा उतना। तो ये जो इसके डेरिवेटिव हैं तो ये आपके स्टैंडर्ड हैं, यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर? साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। वैसे स्टार्टिंग के जो थ्री है ना, साइन कॉस और टेन, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं सेक का, और इनका यूज भी बहुत ही रेयर होता है, सेक का, कॉट का और कॉसेक का। लेकिन याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूँ। जस्ट नोट डाउन इन योर कॉपी एंड रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। पर स्टार्टिंग के थ्री तो आपको रखने ही रखने हैं याद, साइन का, कॉस का और टेन का। क्लियर? चले अब देखो नेक्स्ट, देखो क्या है। दो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, इजी इजी क्वेश्चन है, आप खुद बताओगे। देखो बेटा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉट एक्स। एक्स स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे पावर रूल से, और कॉट एक्स का हमें पता ही है, हमने याद कर रखा है सर, दैट इज माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इसका क्या आएगा? डिफरेंशिएशन। तो डी वाई बाय डी एक्स। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, सम रूल का यूज कर रहे हैं। दे आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। अब इन दोनों को मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स स्क्वायर और कॉट एक्स दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, और बीच में प्लस का साइन लगा है, तो क्या करेंगे, एक एक करके डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है क्या आना चाहिए, कॉट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। सर वो तो मैंने याद कर लिया है। हाँ, याद करना पड़ेगा, दैट इज माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इसका फाइनल रिजल्ट जो आएगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर का आ जाएगा। क्या आएगा बेटा एक्स स्क्वायर का? 2x, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर? अब देखो y इज इक्वल टू 5 बाई साइन एक्स, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिवाइड रूल। पर देखो डिवाइड रूल से करोगे तो भी यही एक्सप्रेशन आएगा। कॉसेक एक्स का क्या होता है, क्योंकि 1 अपॉन साइन एक्स कॉसेक एक्स होता है हमारा, तो दैट विल बी माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, यही आएगा। अगर आप डिवाइड रूल से भी करोगे तो आपका एक्सप्रेशन 5 बस एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, और 5 माइनस 5 कॉसेक एक्स कॉट एक्स, वैल्यू यही आएगी। तो डी वाई बाय डी एक्स यू विल गेट ऑफ दिस एक्सप्रेशन दैट विल बी माइनस 5 कॉसेक एक्स कॉट एक्स। क्लियर? आप डिवाइड रूल ट्राई करना घर पे, जो मैंने आपको रूल बताया है उस रूल से, और उसके बाद आप चेक करना, आंसर विल बी सेम, ये आंसर आएगा। क्लियर बेटा? ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपको देखो क्या है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर डिफरेंशिएट करते हो तो वही आता है। सपोज e की पावर x को डिफरेंशिएट करोगे, दिस इज एक्सपोनेंशियल, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वही आएगा e की पावर x। log x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x आएगा। स्टैंडर्ड है, रिमेंबर, इसको भी याद रखो। log x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x, e की पावर x को डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर x ही आएगा। अब देखो, दिस इज द प्रोडक्ट रूल। दो डिफरेंट फंक्शंस और दोनों का मल्टीप्लायर दे रखा है। तो मैंने आपसे कहा था ना कि मैं डिफरेंशियल आपका जो प्रोडक्ट रूल है उसके एक दो क्वेश्चंस और करूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, कैसे करेंगे खुद बताओगे आप जल्दी से। y इज इक्वल टू ई की पावर x, वीडियो
पॉज करके फटाफट आंसर निकालो। तो देखो क्या करेंगे, इसको मानेंगे u, इसको मान लेंगे v, ठीक है। अब देखो u और v, हमें पता है रूल कि dy बाय डी एक्स निकालने का रूल हमारे पास सर जी ये है, दैट विल बी, अगर हम v को बाहर ले लेते हैं, u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लस फिर u को बाहर ले लेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे। शाबाश, यही रूल है हमारा। अब इसी रूल को फॉलो करते हुए इसका आंसर फटाफट निकालो। तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, लॉग ई एक्स को बाहर ले लेते हैं, और ये डी बाई डी एक्स ई एक्स का हमारा सर जी वही होता है, क्या होता है, ये बाहर ले लो, ठीक है, इसको बाहर ले लो, और प्लस ई की पावर एक्स को बाहर ले लो और डिफ्रेंशिएट कर दो लॉग बेस ई एक्स को। तो लॉग बेस ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। तो फाइनल जो हमारे पास आएगा दैट विल बी, देखो फाइनल क्या आएगा हमारे पास, लॉग बेस ई एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स बाई एक्स, दिस विल बी द फाइनल। क्योंकि लॉग बेस ई एक्स जो कि हमने बाहर लिया था और डिफ्रेंशिएट किया था ई की पावर एक्स को, जो कि हमारा u था, और हमें पता है कि ई की पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वही आएगा, तो वही आएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स को बाहर ले लिया, ये देखो u है क्योंकि बाहर ले लिया, v को डिफ्रेंशिएट किया तो log ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x आ गया। क्लियर? तो दिस इज द प्रोडक्ट रूल। इस तरीके से हम करते हैं, एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरे को कांस्टेंट, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले वाले को कांस्टेंट। क्लियर? तो यहां पे आपको प्रोडक्ट रूल आई होप समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। ओके गुड। अब देखो चेन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आता ये है क्या रूल। अगर बेटा आपने जो मैंने यहां पे रूल लिखा हुआ है, इस रूल को अगर याद कर लिया या माइंड में डाल दिया तो आपका चेन रूल बहुत इजी हो जाएगा और कभी गलत नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, इसका मतलब चेन रूल लगाते क्यों हैं, जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन अगर होता है तो चेन रूल की याद आती है। कैसे? आपको पता है कि y इज इक्वल टू, अगर हम यहां पे साइन एक्स स्क्वायर सपोज करो, हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक तो साइन खुद एक फंक्शन है और उसके अंदर एक और फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन में देखो यहां पे g एक खुद फंक्शन है और उसके अंदर एक फंक्शन है एच एक्स, तो यहां पे एक फंक्शन के अंदर जब दूसरा फंक्शन होता है तो उसमें हम चेन रूल लगाते हैं। तो चेन रूल का मतलब कि डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू किस तरीके से रूल लिखते हैं, वो देखो कैसे लिखते हैं कि देखो g को तो हम डिफरेंशिएट करेंगे ही करेंगे और साथ में अंदर वाला जो फंक्शन है उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो, तो पहले साइन जो हमारा जो बाहर वाला फंक्शन है उसको एज इट इज डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमें पता है साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो मैंने देखो क्या किया, कॉस को डिफरेंशिएट कर दिया, तो दैट विल बी कॉस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अंदर ही रहने देना बेटा, पहले मान के चलो बाहर वाला फंक्शन है, सिर्फ एक एक को डिफरेंशिएट करो, पहले आपने बाहर वाला जो डिफरेंशिएशन करो उसको, फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर दो। तो बाहर वाला फंक्शन साइन है, उसको डिफरेंशिएट करोगे, उसके अंदर जो वेरिएबल है दैट इज एक्स स्क्वायर, तो साइन को जब डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस एक्स स्क्वायर आएगा। अब एक्स स्क्वायर जो कि अंदर है इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आएगा, खत्म। अब आप बोलोगे सर जी ये तो बड़ा इजी है, यस इट्स इजी। कब लगाओगे चेन रूल? एक फंक्शन के अंदर जब दूसरा फंक्शन हो। याद रखना, कोई नहीं बताता, बताते हैं फिर भी भूल जाते हैं बच्चे। तो एक फंक्शन के अंदर जब दूसरा फंक्शन होगा तो ही चेन रूल की याद आएगी। तो आप कहोगे सर जी
ये देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स अगर हम लिखते हैं तो x भी तो एक फंक्शन है और साइन के अंदर है, साइन भी एक फंक्शन है, x भी फंक्शन है। सही बात है, बिल्कुल सही लियो। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट हमने कर दिया कॉस एक्स, और x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा 1। लियो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई नहीं फर्क पड़ता, 2 बार कर दो 1 से मल्टीप्लाई। 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वही चीज आती है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा cos x ही तो आएगा। तो इसलिए बताते नहीं है, करते चेन रूल, लगाते चेन रूल है पर बताते नहीं है। दूसरा देता हूं, अभी आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा, आप देखो, एक एग्जाम्पल मैं करूंगा, 2 आप करोगे, 3 एग्जाम्पल हैं। चलो देखो, पहला मैं ट्राई करता हूं। y इज इक्वल टू 4 e की पावर 5x। तो कैसे करेंगे, देखो e की पावर x एक खुद एक फंक्शन है, दैट इज एक्सपोनेंशियल, और ऊपर उसकी 5x एक और फंक्शन। तो कैसे करेंगे, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 4 e की पावर 5x। पहले मैं e की पावर 5x को डिफरेंशिएट करूंगा जैसे होता है, मतलब e को डिफरेंशिएट करूंगा जैसे एज यूजुअल जैसे करते हैं हम, क्योंकि हमने पता है अभी रूल पढ़ा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन वही होता है, तो हम वही कर देंगे। देखो 4 तो कांस्टेंट है, जैसे कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है किसी फंक्शन से या वेरिएबल से, तो कांस्टेंट को तो कुछ करते नहीं, वो तो बाहर आ जाता है, तो बाहर ले लो। e की पावर 5x को डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर 5x आ गया, और 5x को डिफरेंशिएट करोगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो 5x एक खुद एक फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 5 आ गया। तो 5 इंटू 4 20 एंड 20 e की पावर 5x इसका आंसर आएगा। समझ में आया बेटा? 4 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मल्टीपल विथ एनी फंक्शन, तो कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं, तो हमने बाहर ले आया इसको, हमने डिफरेंशिएट किया e की पावर 5x को, e की पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं तो वही आता है। तो पहले हमने e की पावर x को डिफरेंशिएट किया है, तो e की पावर 5x ही आएगा। अब उसके ऊपर जो फंक्शन है 5x, मतलब e की पावर x के अंदर जो फंक्शन है वो 5x है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पे हमें 5 इंटू 4 20 इंटू e की पावर 5x। अब देखो cos 5x को डिफरेंशिएट करो, अपने आप करो, वीडियो पॉज करके, और जल्दी से बताओ क्या आएगा। dy बाई डी एक्स y की जगह हम लिख देंगे cos 5x। तो पहले देखो cos को डिफरेंशिएट कर देते हैं एज यूजुअल, तो cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा sin 5x माइनस का, क्योंकि cos का डिफरेंशिएट माइनस आता है, तो माइनस साइन 5x। अब 5x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 5। तो पहले जो बाहर वाला होता है उसको डिफरेंशिएट कर दो, और उस फंक्शन के अंदर जो अंदर जो फंक्शन होता है उसको बाद में डिफरेंशिएट कर दो। तो cos को डिफरेंशिएट किया तो माइनस आया, तो माइनस साइन 5x। जो अंदर वेरिएबल है उसको रहने दो वैसे ही, फर्स्ट वाले के साथ रहने दो वैसे ही, साइन 5x। साइन x मत लिख देना, गलत हो जाएगा। अंदर वाला जो हमारा फंक्शन है उसको उसके साथ ही रहने दो, साइन 5x। फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो अलग से, दैट इज 5x को डिफरेंशिएट करोगे तो 5 आएगा। क्लियर? समझते चलना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये चेन रूल, समझ में नहीं आता है तो समझते चलोगे तो समझ में आ जाएगा। चेन रूल कब लगाते हैं, जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होता है, पहला पॉइंट। फिर जब हम रूल क्या है हमारा कि पहले जो बाहर वाला फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर दो, उसके अंदर जो फंक्शन है उसको रहने दो, डिफरेंशिएट करने के बाद भी रहने दो। फिर उसके बाद जो अंदर वाला फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 10x² प्लस 2x, ये ट्राई करो। अब ये मत बोलना सर जी ये तो मेरे से नहीं होगा, बड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है, कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। दिखने से कुछ नहीं होता है, दिखना अभी मैं करूंगा तो आप कहोगे सर हाँ मैं कर सकता हूं। देखो जल्दी से बताओ, y इज इक्वल टू 10x² प्लस 2x। क्या करेंगे बच्चों, पहले बताओ 10 को डिफरेंशिएट एज यूजुअल,
10 का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स सर जी। तो सेक स्क्वायर, और जो अंदर जो फंक्शन है उसको एज यूजुअल लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो। अंदर वाले क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अलग से डिफरेंशिएट करो, अलग से डिफरेंशिएट करो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है? क्या आएगा? 2x। 2x का डिफरेंशिएट क्या आएगा? 2। तो ये लिखोगे 2x प्लस 2। तो फाइनल क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, सॉरी, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड अनदर ब्रैकेट ओपन करके 2x प्लस 2। सो दिस इज द फाइनल। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो बस अब आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो अबाउट इन चेन रूल के बारे में। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, डबल डिफरेंशिएशन। सर एक ही डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आ रहा है, आप डबल डबल लेके आ रहे हो। एक ही डिफरेंशिएशन इतना भारी पड़ रहा है, डबल डिफरेंशिएशन। बेटा डिफरेंशिएशन इससे बेहतरीन तरीके से कोई नहीं बताएगा। अगर आपने वीडियो ध्यान से पूरा वीडियो देखोगे, समझ के नोट्स बनाते हो चलोगे, क्वेश्चन मेरे साथ लगाते चलोगे, तो पक्का कह रहा हूं डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, अब देखो डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? जो एक बार डिफरेंशिएट किया उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सपोज करो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफरेंशिएट करोगे, रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो वेलोसिटी आएगा। वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज निकालोगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन आएगा। तो इसका मतलब हमने डिस्प्लेसमेंट को डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। मींस रेट ऑफ चेंज का रेट ऑफ चेंज निकालना है। जैसे हमें डिस्प्लेसमेंट का रेट निकालेंगे तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी का रेट निकालेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो जब एक बार आप डिफरेंशिएट करोगे डिस्प्लेसमेंट को तो वेलोसिटी मिलेगी, और उसको वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट किया है, तब जाके मुझे एक्सेलरेशन मिला है। बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल दिया है आपको, अब आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ आ चुका होगा आई होप। तो देखो इसका कहने का मतलब क्या है, इफ f इज डिफरेंशियल फंक्शन देन इट्स डेरिवेटिव दैट इज f डैश इज कॉल्ड द फर्स्ट डेरिवेटिव। ये पहला बार एक बार डिफरेंशिएट किया गया है ऑफ दैट फंक्शन। जो हमारा फंक्शन है उसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो उसको फर्स्ट डेरिवेटिव कहेंगे, और जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब कि इज द डेरिवेटिव ऑफ इट्स ओन। मींस एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो वो सेकंड डेरिवेटिव कहलाता है। और सेकंड डेरिवेटिव किसका? पहले वाले फंक्शन का जो स्टार्टिंग में था फंक्शन। तो उसको लिखने का तरीका ये है, मींस एफ डैश या एफ प्राइम का एक और प्राइम कर दोगे, एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो उसको हम एफ डबल डैश कहते हैं। क्लियर? देखो यहां पे लेबनीज नोटेशन के अकॉर्डिंग, ये जो नोटेशन दे रखा है ये लेबनीज ने दे रखा है, बहुत ही बेहतरीन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने नहीं दे रखा है। तो उन्होंने जो नोटेशन दिया है कि दैट dy बाई डी एक्स, तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं इसको, इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो उसी के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो उसको डबल डिफरेंशिएट कहते हैं। दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मीन्स सपोज आपने y को डिफरेंशिएट किया तो आपके पास आया y डैश, और y डैश को हमने लिखा dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट किया तो y डबल डैश, और y डबल डैश का मतलब क्या हुआ? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर? मतलब एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो। फॉर एग्जाम्पल देखो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, फटाफट बताओ क्या आएगा? यस सर, 3 को बाहर ले लो और 3 में से एक माइनस कर दो, 3x स्क्वायर आ गया, एक बार डिफरेंशिएट। अब मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, इसी को 3x स्क्वायर को उसी के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो सर जो 2 है ना इसको बाहर ले लो, शाबाश,
ये हुई ना बात, 2 को बाहर ले लो तो सर 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, और जो 2 जो पावर है उसमें एक कम कर दो तो 6x आ जाएगा। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब को डबल डिफरेंशिएट करने के बाद क्या है हमारे पास 6x। क्लियर, आ गया मजा? दैट्स अ डबल डिफरेंशिएशन। अब देखो जो मैंने अभी चिल्ला चिल्ला के आपको समझाया वही लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो क्या लिखा है, सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ अ रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। फॉर एग्जाम्पल, acceleration function is the derivative of the velocity function and therefore the second derivative of the position function। मतलब पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट फंक्शन। डिस्प्लेसमेंट को अगर 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा, और वेलोसिटी को 1 बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो वेलोसिटी को 1 बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन। तो पोजीशन के लिए डबल डेरिवेटिव और वेलोसिटी के लिए सिंगल डेरिवेटिव। क्लियर, यही चीज यहां पे लिखी हुई है, रिप्रेजेंट किया गया है। बेटा नोट करते चलना है एक एक पॉइंट, तभी ही मजा आएगा। अब देखो एक क्वेश्चन आपके पास, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब देखो क्या है, ये आपकी पोजीशन दे रखा है जो कि टाइम के हिसाब से वेरी कर रही है। तो टाइम तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और पोजीशन क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब अगर हम टाइम में थोड़ा चेंज लाएंगे तो पोजीशन में चेंज आएगा। तो सर एक बार डिफरेंशिएट करके हम निकालेंगे, सॉरी एस ले लेते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करके हम सर निकालेंगे तो वेलोसिटी आएगी। शाबाश, डिफरेंशिएट करो फटाफट। 4t³ मीन्स 12t²। 3t² को सर 60 आएगा, यस 60 विल बी, और 60 को डिफरेंट करोगे माइनस साइन के साथ, इट विल बी 6। क्लियर, 12t² प्लस 60 माइनस 6। तो एक बार डिफरेंशिएट मतलब वेलोसिटी आ गई। पूछा क्या गया है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालना है, पहले किसी टाइम t पे निकालो, फिर निकालो 3 सेकंड बाद। तो फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो कर देते हैं फिर से डिफरेंशिएट। तो क्या आएगा, dv/dt इज इक्वल टू सर 12t² का 24t आएगा, और सर प्लस 6t का 6 आएगा, और माइनस 6 का, सर ये तो कांस्टेंट है इसका 0 आएगा। आ गया, यही तो हमारा एक्सेलरेशन है। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब आपको 3 सेकेंड के बाद कितना होगा, या आफ्टर 3 सेकेंड में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस आपको t की जगह 3 को चिपकाना है। तो यहाँ पे आएगा 24 इंटू 3 प्लस 6। 24 सर 3 से मल्टीप्लाई करना, 4 3 जा 12, 3 2 6, 72 प्लस 6, दैट विल बी 78। मीन्स 78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो भी इसकी यूनिट होगी वो उस यूनिट को यहाँ पे रख दोगे, दैट यू विल गेट द एक्सेलरेशन आफ्टर 3 सेकेंड इफ द इक्वेशन विल बी दिस। क्लियर, कर पाओगे? एक बार अपने आप ट्राई करके देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो इसकी एप्लीकेशन पे आते हैं। एप्लीकेशन देखो, सिंपल सा एप्लीकेशन है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है, सपोज आपको कोई ग्राफ कर्व दे दिया y इज इक्वल टू fx, ठीक है, कोई एक फंक्शन है और हमने इसको दे दिया y इज इक्वल टू x² प्लस 2x, ठीक। तो अगर आपका कर्व, जनरल कर्व जैसे दे रखा है वैसा मान लो ये कर्व दे रखा है मैं बस। अब इस कर्व को आपके पास देख रहे हो कि अगर हम उसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप जो अभी हम निकालना सीख चुके हैं, डिफरेंशिएट को जो उसका मीनिंग है स्लोप निकालने का, दैट्स रेट ऑफ चेंज। तो यहां पे देखेंगे तो मतलब स्लोप मतलब कि थीटा एंगल। तो यहां पे देखो, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, देखो 2 पॉइंट हमारे पास हैं, देख पा रहे हो आप 2 पॉइंट्स, एक x1 पॉइंट जहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वहां पे स्लोप हमारा 0 आता है, मींस tan थीटा tan 0 का मतलब 0। और यहां पे एक बार स्लोप निकालते हैं जो कि x2 पॉइंट पे है, वहां पे भी पैरेलल आता है। तो
इसका मतलब स्लोप 0 है। अगर हम आपसे कहें ये 0.5 है, थोड़े के लिए मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा 2 है, तो अगर y इज इक्वल टू हम 5 बोलेंगे तो इसका मतलब इसका रेट ऑफ चेंज क्या हुआ? 0। मतलब स्लोप क्या हुआ? 0। हम डिस्कस कर चुके हैं कि कांस्टेंट फंक्शन का कोई स्लोप नहीं होता है, तो ये आपका कांस्टेंट फंक्शन ही तो है y इक्वल टू 5। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, अगर y एक्सिस और x एक्सिस में y इक्वल टू 5 का, तो ऐसे ही तो प्लॉट करोगे बेटा। ये बन गई y इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप 0। तो पैरेलल एक्सिस जब भी पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, तो उसका मतलब उसका स्लोप 0 है। तो अब यहां पे हमारे पास जहां पे भी स्लोप 0 होगा तो वो या फिर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x कोई भी ऐसा कर्व दे सकते हैं, एक्स पावर 5 दे दे, एक्स पावर 4 दे दे, पर आप उसका कर्व बनाने बैठ मत जाना। उसको क्या करना, सबसे बेस्ट तरीका है पॉइंट फाइंड करना कि कौन से पॉइंट्स होंगे जहां पे स्लोप 0 होगा। तो करोगे क्या? सबसे पहले डिफरेंशिएट करोगे, एक बार डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर देना। जैसे अगर हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिया है, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x और 2x का डिफरेंशिएट 2, इसको मैंने 0 कर दिया। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? -1। सर एक ही पॉइंट आएगा, आएगा ना एक पॉइंट, x इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू -1 एक ही पॉइंट है। अब ये पता करना है कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम पॉइंट होगा। सर ये तो हम कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज नहीं हो गए बेटा, अभी मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक बताऊंगा। टीचर बताते नहीं, मैं आपको पहले बता रहा हूं। देखो कैसे छोड़ देते हैं, कहते हैं ये याद कर लो, पर मैं आपको याद नहीं, कंसेप्ट बताऊंगा। घबराना बिल्कुल नहीं। देखो, तो पॉइंट्स निकालने के बाद, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करने के बाद पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो उसके बाद देखो, यहां पे आपको देखो मैंने एक जनरल कर्व बनाया है, ग्रीन कलर से आप देख सकते हो। इस कर्व में अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं। लेट दिस पॉइंट इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। अब इनका स्लोप देखो, तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, देखो ये किसी x पे होगा, ये किसी और x पे होगा, ये किसी और x पे होगा, ये x और x, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, dy बाय dx की वैल्यू कम होती जा रही है। मीन्स कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, dy बाय dx की वैल्यू कम होती जा रही है। इट मीन्स dy बाय dx इज लेस देन 0, इट्स डिक्रीजिंग। मीन्स θ1 सबसे बड़ा, फिर θ2 उससे छोटा, θ3 0 हो गया, स्लोप 0 है 3 पॉइंट पे, फिर 4 पे देखो और कम, 5 पे और कम। तो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे अलग अलग पॉइंट पे 1 2 3 4 5 पे, तो आप देखोगे उसका जो स्लोप थीटा की वैल्यू जो होगी या tan थीटा की वैल्यू होगी, जो स्लोप की वैल्यू होगी वो कम होती दिखेगी, जैसे आप ग्राफ में देख पा रहे हो यहाँ पे, और कम होती हुई दिखती है। तो इसका मतलब क्या है कि dy बाय dx लेस देन 0 है, सॉरी dy बाय dx इज डिक्रीजिंग, मतलब dy बाय dx में रेट ऑफ चेंज जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है। मीन्स डी स्क्वायर बाय dx स्क्वायर, मतलब dy बाय dx अगर कम होता जाएगा तो मतलब उसका जो रेट ऑफ चेंज है, dy बाय dx का जो रेट ऑफ चेंज है वो कम होता जाएगा। इसका मतलब वो डिक्रीज कर, मतलब उसका जो रेट है वो कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब निगेटिव है। तो ये याद रखना, जब भी पहले तो पॉइंट निकालोगे dy बाय dx, देखो कंडीशन है ये मैक्सिमम की, सबसे पहले पॉइंट निकालोगे, दैट इज dy बाय dx इक्वल टू 0 करके, और पॉइंट निकलने के बाद आप एक बार फिर से डिफरेंशिएट करोगे उसी इक्वेशन को। देखो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, ध्यान दो, मैंने ऊपर एग्जांपल लिया है 2x प्लस 2, एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद हमने एक पॉइंट निकाला x इक्वल टू -1, 0 पुट करने के बाद अब मुझे ये पता करना है ये पॉइंट मैक्सिमा है कि मिनिमा है। देखो क्या करूंगा, इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा 2x प्लस 2 को, तो क्या आएगा? 2 आएगा। और 2 बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर कैसे बात करते हो, इट्स नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है तो क्या होगा? मैक्सिमा तो नहीं होगा, मिनिमा होगा। तो x इक्वल टू -1 कैसा पॉइंट है? मिनिमा पॉइंट। तो अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो ही मैक्सिमा होगा, इसके जस्ट रिवर्स कर फॉलो करेगा तो वो मिनिमा होगा। देखो कैसे सब कुछ मिलेगा बेटा, टेंशन मत लो। ये देखो यहाँ पे मिनिमा की कंडीशन है, ग्राफ देख पा रहे हो, वाई आपका एक ग्राफ है, अलग अलग पॉइंट पे देखो, 1 पे स्लोप देखो, 2 पे देखो, 3 पे देखो, दिस इज 3 पॉइंट, 4 पे देखो, 5 पे देखो, ऑब्जर्व करो। सबसे देखो 5 सबसे ज्यादा एंगल होगा, सबसे ज्यादा स्लोप की वैल्यू,
फिर 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे। तो 1 कम है, 2 मतलब बढ़ता जा रहा है। 1 से अगर चलें तो 1 2 3 4 5 पे चलें तो स्लोप की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और स्लोप की वैल्यू बढ़ती जाएगी इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है, मतलब dy बाय डी एक्स इंक्रीज कर रहा है, तो उसका रेट क्या होगा? पॉजिटिव होगा, मतलब dy बाय डी एक्स का रेट, तो दैट इज डबल डिफरेंशिएट, दैट विल बी पॉजिटिव। अगर इसकी कंडीशन ये फुलफिल हो रही है, ये वाली कंडीशन, तो यहां पे जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, डबल डिफरेंशिएट करने के बाद उसकी वैल्यू क्या आई थी? 2 आई थी, तो वो हमारा पॉइंट जो था वो पॉजिटिव पॉइंट था। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उस क्वेश्चन के बाद आपको क्लियर हो जाएगा मैक्सिमम मिनिमम की। देखो, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सबसे पहला क्या करेंगे, पहले हम पॉइंट फाइंड करेंगे कि वो पॉइंट कौन से होंगे जो कि मैक्सिमम मिनिमम हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। dy बाय डी एक्स हमने डिफरेंशिएट किया, 3 मतलब कांस्टेंट है 0, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, माइनस 2x का डिफरेंशिएट माइनस 2, और फिर डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सेकेंड स्टेप है, पहले फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करोगे, सेकेंड स्टेप करोगे इक्वल टू 0 पुट करोगे। 0 पुट करने के बाद यहाँ पे 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 1। अब मुझे ये पता करना है, देखो ये मैक्सिमम पॉइंट भी हो सकता है, मिनिमम पॉइंट भी हो सकता है। अब मुझे पता करना है कि x इक्वल टू 1 जो है वो मैक्सिमम पॉइंट है कि मिनिमा, तो फिर से डिफरेंशिएट कर दो। तो इसको जब डबल डिफरेंशिएट करोगे, मीन्स 2x माइनस 2 को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास आएगा 2, और 2 कैसा है? ग्रेटर देन 0। ये देखो ग्रेटर देन 0, तो हमारा x इक्वल टू 1 पॉइंट कैसा है? मिनिमम पॉइंट है। तो उसमें पूछा फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो x इक्वल टू 1 जो है वो मिनिमम पॉइंट है। अब इस पॉइंट को इसमें रख दो तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो y इज इक्वल टू 3 प्लस x की जगह 1 रख दो, 1 का स्क्वायर, माइनस 2 की जगह 1 रख दो, तो माइनस 2, और ये आपका प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 यू विल गेट 2। सो 2 विल बी द मिनिमम वैल्यू फॉर दिस गिवन इक्वेशन। आई होप आपका डिफरेंशिएशन वाला ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आपने अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।